राहुल गांधी के जर्मनी से भारत लौटते ही बीजेपी नेताओं ने हंगामा मचा दिया। बिना पूरा भाषण सुने ही देशद्रोह और बदनामी के आरोप उन पर लगने शुरू हो चुके हैं, जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने जर्मनी में कोई भाषण नहीं दिया, बल्कि छात्रों के सवालों के जवाब में भारत के लोकतंत्र, चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं की स्थिति पर अपनी बात रखी। उन्होंने वही बातें दोहराई जो वो भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस और संसद में लगातार कहते आए हैं। उन्होंने न तो भारत की मिट्टी को गाली दी और न ही देश को नीचा दिखाया, बल्कि ईवीएम, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल और सत्ता के केंद्रीकरण जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। आज के दौर में ये कहना कि विदेश में बोलने से देश बदनाम हो जाता है, पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कारण भारत में होने वाली हर घटना पहले से ही पूरी दुनिया देख चुकी होती है। ऐसे में चाहे किसान आंदोलन हो, नेताओं की गिरफ्तारियां हो, अदालतों की टिप्पणियां हो, ये सब किसी के बोलने से नहीं बल्कि होने से दुनिया तक पहुंचती है। सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी ने बात कहाँ की, सवाल ये है कि उन्होंने जो कहा वो सच था भी या नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष के नेता विदेश में जाकर भारत की पुरानी सरकार को कोसते हैं, तब उसे देश का गौरव बताया जाता है। लेकिन जब विपक्ष लोकतंत्र की हालत पर सवाल उठाता है तो उसे देशद्रोह कहा जाता है। ऐसे में लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता। असली समस्या राहुल गांधी का विदेश जाना नहीं है। समस्या ये है कि उनकी बातों का जवाब सत्ता के पास नहीं है और शायद इसी वजह से इतना ज्यादा शोर मचाया जाता है। बहरहाल राहुल गांधी के भारत लौटने के बाद से देश दो पक्षों में बंट चुका है। एक पक्ष राहुल गांधी के पक्ष में है तो दूसरा मोदी सरकार के पक्ष में है। मोदी सरकार का पक्ष लगातार ये बात कहने लगा है कि राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर अपने भारत की निंदा की है, अपने भारत की बेइज्जती की है। तो वहीं राहुल गांधी का पक्ष साफ तौर पर यह कह रहा है कि जब राहुल गांधी एक सवाल करते हैं तो पूरा चुनावी सिस्टम, पूरी मोदी सरकार एक साथ घिर जाती है। यानी कि ज्ञानेश कुमार के साथ साथ और मोदी सरकार भी अब फंस चुकी है। आपको बता दें कि वो क्लिप इस वक्त निकलकर सामने आया है जिसमें राहुल गांधी ने वो बात कही है। पहले आप वो क्लिप सुनिए। We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. From our perspective, Congress perspective, we help build the institutional framework. अब इस क्लिप को सुनने के बाद साफ तौर पर एक ही सवाल देश पूछ रहा है कि राहुल गांधी के एक सवाल से क्या ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार पूरी तरह से फंस चुके हैं? क्या सिर्फ इस एक सवाल ने ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है और शायद इसी वजह से भाजपा नेताओं में डर पैदा हो गया है? इस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। बहरहाल आपको बताएं कि सिर्फ अभी राजनीतिक गलियारों में बातें हैं और चर्चाओं का विषय इस वक्त ये बना हुआ है। फिलहाल जो भी होगा आगे दिखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। साथ ही आप सभी को क्या लगता है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर जितनी भी बातें कही, क्या वो बातें सही थी या गलत? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।